आज जिस साधना की मैं जानकारी देने जा रही हूँ, यदि साधक गुरु के सानिध्य में रहकर इस साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है, तो वह सर्वगुण संपन्न हो जाता है। आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण, भूत भविष्य जानने की उसमें क्षमता आ जाती है। लेकिन यह गुरु कृपा और अपने इष्ट के आशीर्वाद से ही हो सकता है। तो मैंने इसकी कुछ जानकारी दी है, आप पूरा ब्लॉग देखिए। देखने के बाद में आप इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहकर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो गुरु के सानिध्य में रहकर ही की जाती है। तो पूरा ब्लॉग देखिए। यह साधना है छाया पुरुष सिद्धि साधना। छाया पुरुष सिद्धि साधना यानी कि स्वयं को सिद्ध करना। तो आज मैंने इसी की जानकारी दी है, पूरा ब्लॉग देखिए। देखने के बाद में आप लोग इस साधना को कर सकते हैं। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह एक ऐसी दुर्लभ साधना है जिसके लिए बड़े बड़े साधु संत भी तरसते हैं। इस साधना को सबसे ज़्यादा ज्योतिष करते हैं, और आज के उसमें तो बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यह साधना है छाया पुरुष सिद्धि साधना। छाया पुरुष सिद्धि साधना यानी कि स्वयं को सिद्ध करना। स्वयं को सिद्ध कर लेता है इंसान तो उसको भूत भविष्य का ज्ञात हो जाता है। वह एक सौंदर्य का स्वामी होता है। छाया पुरुष सिद्धि करने वाला साधक एक आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि वो स्वयं को सिद्ध करता है। देखिए, मैं बड़ी बात नहीं कहूँगी। यह साधना मैंने की है, लेकिन यह साधना मैंने 7 दिन के लिए ही की है। गुरुजी ने काफ़ी मेहनत कर कर मुझ पर करवाई थी। मुझे पूर्ण तरह मुझे कुछ सफलता इसमें प्राप्त हुई है, लेकिन पूर्ण तरह नहीं हुई। हमारे जीवन में बहुत सारी उसके बाद में घटनाएं घटी है। तो मैंने खुद ने इस साधना को करा है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ इसमें मुझे पूर्ण तरह अभी उसके बाद मैंने उसको रोक दिया था। फिर हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण मैंने रोक दिया। लेकिन अब मुझे इसकी शायद आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब जो चीज़ें मैं दे रही हूँ आप लोगों को ही दे रही हूँ। मैं अपने लिए, मेरे पास में इतना सब कुछ है कि मैं सारी चीज़ें उस हिसाब से कर लूँ। ना मुझे आकर्षण की आवश्यकता है, ना वशीकरण की, ना भूत भविष्य जानने की सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यह चीज़ें मैं खुलकर बोलती हूँ। तो मुझे इस सिद्धि की आवश्यकता भी नहीं है अब। लेकिन हाँ, मैंने की है इसको 7 दिन। उसमें मुझे बहुत सफलता प्राप्त हुई। यह 11 दिन की थी, लेकिन मेरे कुछ दिन इसमें छूट गए किसी कारणवश। कुछ हादसा हो गया था। उसके बाद में हम कुछ साधना के लिए बाहर चले गए थे उत्तराखंड, और बीच में रुक गए, और फिर बीच में सारी घटनाएं हो गई। लेकिन मैं हमेशा इसमें मुझे सफलता मिली है। तो मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माताजी हमको छाया पुरुष सिद्धि के बारे में बताइए। छाया पुरुष सिद्धि यदि साधक सिद्ध कर लेता है तो उसको जीवन में उसके घटने वाली घटना का पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हो जाती है। छाया पुरुष सिद्धि का मतलब है कि इंसान अपने आप को स्वयं को सिद्ध करे, और स्वयं की बहुत सारी, जब इंसान स्वयं सिद्ध हो जाता है तो बहुत उस हिसाब की चीज़ें। और हर एक साधक को छाया पुरुष सिद्धि करनी चाहिए, लेकिन इसमें खतरा भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है, यह गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। मैंने गुरु जी के सानिध्य में यह चीज़ें की थी। छाया पुरुष सिद्धि में आपकी जान भी जा सकती है। यह भी एकदम सत्य है, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं घटती है। एक दिन ऐसा आता है कि आपकी खुद की परछाई साधना में गायब हो जाती है। जब आपकी परछाई गायब होती है उस समय आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप खुद भी शून्य हो जाते हैं वहाँ पर। तभी आपको कंट्रोल रखना होता है। यही एक गुरु का महत्व होता है। जब गुरु होता है तो हमको साधना के क्षेत्र में यह सारी चीज़ें बताता है। छाया पुरुष सिद्धि आप किसी भी अच्छे योग में चालू कर सकते हैं। यह कम से कम ज़्यादा नहीं तो यह 11 दिन से तो 40 दिन की भी होती है, इससे भी बढ़कर होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं चीज़ें हमेशा बोलती हूँ। मैं हमेशा सरल और आसान सी साधनाएं देती हूँ, लेकिन जो छाया पुरुष सिद्धि है थोड़ी कठिन है। इसको बहुत कम साधक कर पाते हैं। पहले के तो सभी साधक इसको करते थे, क्योंकि यह उनके लिए बहुत ज़रूरी थी, और मानव जीवन के लिए भी यह साधना बहुत ही उपयोगी है। यदि आप छाया पुरुष सिद्धि साधना करते हैं तो इस साधना को आपको कंटिन्यू एकांत में रहकर करना होगा, और इसके लिए एक अंधेरा रूम चाहिए आपको उस अंधेरे रूम में बैठकर और यह साधना करनी है।
या साधना रात्रिकालीन, ऐसे तो साधनाएं ज़्यादातर तंत्र की साधनाएं रात्रिकालीन ही होती है, लेकिन इसमें आपके पीछे दीपक रखा जाता है और उस दीपक की लो इतनी तेज होती है कि आप दीवार के सामने बैठते हैं और दीवार के ऊपर जो आपको मंत्र का जाप करना, उस मंत्र के जाप को जिस प्रकार त्राटक होता है, बिल्कुल त्राटक से जुड़ी हुई साधना है यह। इस साधना में यदि साधक को सफलता मिल जाती है तो समझ लीजिए साधक का जीवन सार्थक हो जाता है। यह चीज़ें मैंने देखी है। मुझे आज भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञात हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम विधि के विधान को नहीं बदल सकते। बहुत सारे भक्तों के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, यदि हम विधि के विधान को बदल सकते तो फिर हम तो भगवान ही हो जाते हैं साधक की बजाय। तो हमको ईश्वर इतनी ही चीज़ देता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से कर सकें। गुरुजी ने मुझे जिस प्रकार से साधना के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रही थी, शायद मेरे ही नसीब खराब है कि गुरुजी मेरे साथ नहीं है, वरना मैं जिस प्रकार साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी, पता नहीं इन 2 साल में मैं कहाँ पहुँच जाती, क्योंकि गुरुजी मेरे ऊपर कंटिन्यू काम कर रहे थे। गुरुजी को पता था कि मुझे इनको अच्छे से तैयार करना है। हाँ, मैंने कई साधनाएँ की, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी यक्षिणी साधनाएँ की है, बहुत सारी इस हिसाब की प्रेस साधनाएँ की, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मुझे यहाँ छाया पुरुष साधना में जो सफलता प्राप्त हुई थी, वह काफ़ी उस हिसाब की थी। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं खुद की चीज़ें ज़्यादा देती हूँ, और छाया पुरुष सिद्धि में जो मंत्र होता है वह छोटा सा होता है, और उस मंत्र को माला की आवश्यकता, इस साधना में आपको ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ एक एकांत रूम चाहिए आपको, एक दीपक चाहिए सरसों के तेल का, आसन चाहिए, और सामने एक अच्छी साफ़ सुथरी दीवार होनी चाहिए। उस दीवार के ऊपर आपकी पूरी आकृति अच्छे से होनी चाहिए। इसी हिसाब से आप बैठकर आपकी पूरी आकृति दिखाए आपको। और यहाँ साधना आपको, देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि साधना में सफलता गुरु के आशीर्वाद से मिलती है। यदि आपका गुरु आपको सही दिशा दिखाता है और आप भी गुरु के प्रति पूरे ईमानदार हैं, तो ही आपको साधना में सफलता प्राप्त होगी। वरना आप सोचें कि हम स्वार्थ के लिए गुरु के पास जाएं और गुरु से हम साधना लें, तो यहाँ तो आप कभी भी मत सोचिएगा। दूसरा, आप सोचते हैं कि, और ज़्यादातर मैंने देखा है साधना के क्षेत्र में जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है, बहुत सारी चीज़ें, हम लोग साधना में आए थे। हाँ, पहले हमारी बहुत सारी उस हिसाब की चीज़ें थी, लेकिन अब हम आए थे, हम लोग दोनों पति पत्नी का इस क्षेत्र में जिज्ञासा थी। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा होती है हर क्षेत्र में, उसकी तह तक जाना, हम हर चीज़ की तह तक जाते थे, चाहे उसके लिए हमको हमारी जान की बाजी क्यों नहीं लगानी पड़े। यह चीज़ें मैं खुलकर बोलती हूँ। और हमने उस हद तक साधनाएँ की हैं। हमने साधनाओं में कई बार अपने आप को भी उस हिसाब से रखा है। तो यह चीज़ें मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। एक साधक होता है, वह 2 धारी तलवार के ऊपर चलता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। साधक के जीवन में कोई ऐसो आराम नहीं होते। आज भी मेरे जीवन में नहीं है। मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि मैं खुद के लिए कुछ समय निकालूं। हमेशा मैं इतनी बिजी रहती हूँ साधनाओं में, पूजा पाठ सारी चीज़ें, मुझे समय मिलता है मैं वीडियो बना देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें इस हिसाब से मेरी चलती है। और दूसरी चीज़, इसके मैं 3 पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ साधना की विधि और पूरी बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वीडियो में आप इन चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं इसके 3 पार्ट बनाऊंगी जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझाकर, और इस साधना के मार्ग के ऊपर मैं आपको सही से ले जाकर और आप लोग कर सके इसको गुरु के सानिध्य में। जो भी चीज़ें हम किसी साधक को दें उसको अच्छी तरह से दें। तो यदि आप छाया पुरुष सिद्धि करना चाहते हैं तो यहाँ 11 दिन की हो सकती है, 21 दिन की, 40 दिन की, यहाँ आपके सामर्थ्य के ऊपर है और आपकी गुरु भक्ति और आपके इष्ट के आशीर्वाद के ऊपर है कि आपको कितने दिन में इस साधना में सफलता मिल जाए। कहीं कहीं की तो कहते हैं कि कई जन्म लेने पड़ते हैं। यदि हमारे गुरु अच्छे हैं और हमारे पर गुरु का आशीर्वाद है तो हमको इस जन्म में सारी साधनाओं में सफलता मिलकर, हमको आशीर्वाद मिलकर हम जीवन में वापस इस मरण जीवन के चक्र में ना आए। एक साधक का मेन चीज़ यही होती है। आज मेरी चीज़ यही है,
आज मेरे जीवन में सिर्फ यह चीज़ें हैं कि मैं जो भी कर्म है वह सही से करूं और वापस में मानव जीवन में ना आऊं। सबसे बड़ी चीज़ अब मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं जो भी साधना मुझे करनी पड़े सारी चीज़ें, हाँ, और मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। एक बेटा है, गृहस्थ की साधक हूँ, जहाँ मेरा आश्रम में वहाँ उस हिसाब की चीज़ें हैं। यहाँ पर बहुत सारी जलनबंदी, क्योंकि जब हम काफ़ी बड़े परिवार में होते हैं और जाति समाज से जुड़े हुए होते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ आती है। मेरी भी, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पूरे मतलब 2-3 तहसील में मेरे ही समाज के लोग हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं गुरुजी के उससे हूँ, बाकी तो सब महिलाएं, मैं जैसा बोलती हूँ घूंघट लेती हूँ उस हिसाब से रहती है। मेरे ऊपर भी बहुत सारे विरोध हुए हैं, इसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आई है कि गुरुजी ने मुझे साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। गुरुजी भी आगे बढ़े इस क्षेत्र में, क्योंकि तांत्रिक तो ऐसे ही बदनाम है और सही भी है, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक है जैसा मैं देखती हूँ, बहुत सारे लोग गलत भी कर रहे हैं। जैसे तंत्र के नाम के ऊपर मांस मदिरा बहुत सारी, अरे आपको शौक है तो आप अलग से चीज़ लीजिए। यदि आपको मांस खाने का शौक है, आपको मदिरा पीने का शौक है, आपको अय्यासी करने का शौक है, तो उसको इस तंत्र से मत जोड़िए। यह है आपकी निजी ज़रूरत है, यहाँ इसको तंत्र में मत लाइए आप लोग। इसको, आपको मांस मदिरा खाना, आप उसका वीडियो उस वस्त्र में मत पहनिए कि हम तांत्रिक है तो हम मांस मदिरा खा रहे हैं, नहीं, गलत है। यहाँ आपको खाना, वो आपका जीवन है, लेकिन आप तांत्रिक में मत जोड़िए इन चीज़ों को। तो आपको यहाँ यदि छाया पुरुष सिद्धि करनी है तो आपको एक एकांत, बिल्कुल एकदम शांत रूम देखना होगा। एक सरसों के तेल का दीपक प्रतिदिन चाहिएगा। एक पीछे रखने के लिए स्टूल या ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर आपकी पूरी छाया दिखे। एक आसन, एक वस्त्र जो एकदम साफ सुथरा और सफ़ेद कलर का एक ही वस्त्र होगा। महिला भी होगी तो खुले बाल कर कर बैठेगी, पुरुष होगा तो वह भी इस हिसाब से ही बैठेगा। आसन, आप सुख आसन में बैठकर, और जो आगे मैं मंत्र दूंगी, मैं दूसरे वीडियो में इसकी और भी विधि दूंगी। जैसा मैंने बताया कि मैं इसके 3 पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि मैं सही तरीके से देना चाहती हूँ कि आप लोग सही तरीके से लें, तो आप सही तरीके से साधना को कर कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि मैं पूरा इसका वीडियो बनाऊँ तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो यहाँ 1 घंटे का बन जाएगा, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में बांटूंगी और आप लोगों को इस हिसाब से दूंगी। मैं कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को दूँ, तो आप विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इस साधना को कर सकते हैं, छाया पुरुष सिद्धि को। सबसे ज़्यादा जो ज्योतिष के क्षेत्र में है वहाँ लोग इसको कर सकते हैं। मैं अमन बाबा के ऊपर अभी तो नहीं, अभी उनकी कुछ चीज़ें चल रही है, उनके पास में 6 महीने हैं, उसके बाद में मैं उनको यहाँ साधना करवाऊँगी, क्योंकि वह ज्योतिष है और ज्योतिष में उनकी ऐसे तो कुछ साधनाएँ चल रही है, जैसे बगलामुखी है और भी बहुत सारी है, लेकिन मैं आगे यहाँ साधना उनको अपने सानिध्य में रहकर करवाऊँगी। जब तक हूँ तब तक मैं उनको इस चीज़ में कंप्लीट कर दूँगी कि वहाँ आगे जाकर, इससे तो उनके संस्कार अच्छे हैं, वो कभी भी जीवन में गलत नहीं करेंगे। तो आप लोग छाया पुरुष सिद्धि कर कर या साधना और बहुत सारे क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप